हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू जयगांव मिरर। और सबसे तो पहले मैं आप लोग को थैंक यू देना चाहूँगा कि जस्ट संडे को ही हमने अपना ट्रेलर डाला था कि वी आर प्लानिंग फॉर सच एंड सच थिंग्स, एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू that we have got a very nice response, and the result is that you will see within 2 days. Today we are here with Nilima ma'am, and we have started our series of episode. So welcome Nilima ma'am. Thank you. First let us take our interview. Yes madam, please you introduce yourself to our viewers. आप सबों को नमस्ते। मैं पहली बार आ रही हूँ आप लोगों के सामने मेरे बारे में कुछ बताने के लिए। सबसे पहले मेरा नाम है नीलिमा, मिसेस नीलिमा कुजूर। मैं एक रिटायर्ड लेक्चरर हूँ तो लेकिन जयगांव की ही बसिंदा हूँ। बहुत पहले से, बचपन से मैं जयगांव में से बड़ी बनी हुई हूँ। तो अभी मैं वापस आ गई हूँ अपने जन्मभूमि बोला जाए। और मेरे फैमिली के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो मेरे 3 लड़के हैं। एशली सबसे बड़ा है जो बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर है, और दूसरा है नोएल, वो स्टेट बैंक में मैनेजर है, और तीसरा है शॉन बरून, वो अभी TCS कैलकाटा कंपनी में काम कर रहा है। ओके, थैंक यू मैडम। मैडम लेट मी नो समथिंग अबाउट यू। मैडम आप अपना बारे में बताएं कि जैसे आप क्या करते थे, और जैसा बहुत ही अच्छी बात है कि इस जयगांव जैसे जगह में हम वो जो चाहते थे, हमने पब्लिक को भी कहा था, लोगों से भी कहा था कि हम अच्छे लोगों को लाएंगे, और उसमें आप यहाँ पे आए। जैसे आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है, सऊदी अरेबिया में काम किए हैं, बैंकॉक में काम किए हैं, भूटान में काफ़ी समय आपका योगदान रहा, सूडान में काम किए हैं। तो ये हमारे लोग द्वास के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि ऐसे लोग यहाँ से गए और आज इस व्यू से आप फिर यहाँ पे जयगांव में आए हैं कि मैं यहाँ के लोगों के लिए कुछ करूं। तो आप थोड़ा ये बताएं कि मैडम इस तरह आसपास आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा और आप क्या चाहते हैं, आपके मन में क्या है? कंट्रीब्यूशन एज सच तो मैं कोई खास नहीं बता सकूंगी मैं, लेकिन इतना बता सकूं कि बोल सकती हूँ कि शायद मेरा लाइफ अगर लोगों तक पहुँचे, मेरा लाइफ के बारे में लोगों तक जानकारी हो तो उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सकता है। क्योंकि ऐसे छोटी सी जगह से भी आदमी बाहर मतलब अपने आप को डेवलप कर सकता है। तो यही मैं कंट्रीब्यूशन के बारे में यही बस इतना ही मैं कहना चाहूंगी कि ओके मैम। तो यानी कि आप एजुकेशनिस्ट में रहे हैं, टीचिंग किए हैं, बच्चों को पढ़ाए हैं, आपके बच्चे और स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा पहुंच चुके हैं। और मैडम बहुत मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि मैम आप जैसे आपका सरनेम है कुजूर, तो ये अंडरस्टूड है कि आप मतलब किस फैमिली से, किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो हमारे समाज में ये बहुत ही एक यूनिक चीज़ है। इसके लिए मैं फिर से अपने व्यूअर्स की तरफ से भी आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप इस ग्राउंड लेवल से आकर के इंटरनेशनली पब्लिश्ड हुए हैं। और अब मैडम आप थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि जैसे हमारा ये द्वास और जयगांव में जो एजुकेशन है या था और होने वाला है, उसके बारे में आप क्या फील करते हैं? मतलब बच्चे कैसे हैं यहाँ पे? जो मैंने देखा अभी तक कि ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं, काफी लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉलेज सब जा रहे हैं, एंड जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस से मैं देखकर मैं कह सकती हूँ कि यहाँ बहुत सारी कमियाँ हैं। एजुकेशन में भी थोड़ी सी कमियाँ। ठीक है, बच्चे डिग्री ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन कितने लोगों को जॉब मिल रही है? अगर मिल भी रही तो अच्छी वाली मिल रही है कि ऐसे वैसे वाली मिल रही है? तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पर बहुत कुछ जरूरी है बच्चों को बुकिश नॉलेज पढ़ाने के सिवा दूसरा कुछ भी उनको बहुत कुछ सीखना है और सिखाना है, जिससे कि वे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। तो मैं सोचती हूँ यही एक थोड़ी सी कमी रह गई है एजुकेशन में यहाँ जयगांव में, कि पढ़ तो लेते हैं लेकिन पूरी तरह से अपनी जिंदगी को किस तरह आगे बढ़ाना है वो उनके समझ में शायद अभी नहीं आया है, क्योंकि उनको उस एरिया में सिखाने वाले और बताने वाले शायद कम ही लोग हैं। बिल्कुल मैडम, थैंक यू। तो मतलब मैडम अगर कोई बच्चा या कोई पेरेंट्स आपसे सजेशन लेना चाहे तो वो हमारे माध्यम से आपको फोन करे तो आप हेल्प करने के लिए तैयार रहिएगा?
कर जरूर सकते हैं? जरूर, एकदम एवर रेडी, 100% आई एम रेडी कि कोई भी मेरी अगर मदद मांगे किसी भी एरिया में, लाइक हाउ टू डेवलप द एजुकेशन दैट दे हैव, उसको थोड़ा सा और थोड़ा ब्रॉड करने के लिए और थोड़ा मतलब बड़ा करने के लिए किस तरह उनको मदद चाहिए, उसको मैं देने के लिए एकदम तैयार हूँ। जी मैडम, आपकी इस बातों से मैं जो समझ पाया हूँ कि मतलब कैरियर काउंसलिंग वो बहुत जरूरी है। कैरियर जी हाँ, काउंसलिंग जी हाँ, बच्चों को सही स्टेज पे देना जरूरी है, जो जी। यहाँ बिजनेस का एरिया होने के कारण शायद नहीं हो पाता होगा जी ना हाँ, ऐसा। जी हाँ, मैंने भी ये फील किया है कि सारे लोग यहाँ पे जैसे बिजनेस करते हैं, उतने पढ़े लिखे पहले नहीं थे, अब तो हो गए हैं, तो आई नीड वी शुड गिव दैट कैरियर काउंसलिंग एट द कैरियर राइट पॉइंट सर। करेक्ट। और मैडम आपका प्लस पॉइंट क्या है मैडम, जिसे हम बच्चे लोग उसका यूटिलाइज कर सके? जैसे आप इतने इंटरनेशनली रहे हैं, तो आप जैसे बच्चों को पर्सनालिटी के बारे में बता सकते हैं, कैरियर काउंसलिंग के बारे में बता सकते हैं, और ऐसा क्या किया जाए हमारे ये जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के समाज और जाति के लोग जो यहाँ रहते हैं। देखिए पहले तो हम इंसान हैं, पहले तो इंसान है, और मुझे मेरी व्यक्तिगत राय है कि मतलब आदमी और धर्म, पहले आदमी आया, फिर आदमी ने अपनी जरूरत के लिए सब कुछ डेवलप किया, है ना? तो एक हार्मनी, एक भाईचारा, एक खुशी आपस में नहीं देखने को मिलता है समाज में आजकल। हर कोई परेशान है, लगा हुआ है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब कैसे, आपका काफी एक्सपीरियंस रहा है, तो लोगों को कैसे रहना चाहिए, एक परिवार को कैसे रहना चाहिए, एक उभरता हुआ बच्चा कॉलेज गोइंग स्टूडेंट गोइंग, उसको कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? आपका क्या सजेशन? आपने भी 3 बच्चों को एक बैंक मैनेजर बनाया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ऐसे कुछ हमारे पेरेंट्स को भी आप टिप्स दें ताकि वो अपने बच्चों को इन सब चीज़ों को आपकी तरफ से देखें। सबसे पहले तो मैं बच्चों के लिए ये कहना चाहूँगी, पेरेंट्स को भी ये कहना चाहूँगी कि अपने आप को मतलब सिर्फ अपने समाज में सीमित नहीं रखना चाहिए, बिकॉज आज की दुनिया में इस तरह से अपने आप को सीमित रख के ना तो कोई फायदा होता नहीं है खुद के लिए। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको सबसे मिलके रहना है। जैसे अभी आपने बोला कि हार्मोनियस लाइफ जीना है समाज में, तो यस, दूसरे दूसरे जाति के लोगों के साथ में मिल के रहना है। हम लोग को याद नहीं करना चाहिए कि मेरा समाज अलग है, उसका समाज अलग है। हम लोग को बस इतना ही याद करना है कि हम लोग सब एक ही ह्यूमन बीइंग्स है। हम लोग एकदम ठीक है। जैसे हम देखिए यहाँ पे जैसे बंगाली है, बिहारी है, लेकिन सब रहते हैं एक जगह, काम भी करते हैं एक दूसरे से, उनका एक रिलेशंस भी रहता है। फिर मतलब वो ज्यादा अपने आप को हाईलाइट करके या कम्युनल बेस कोई चीज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, तरक्की, जिंदगी वो हर कोई चाहता है ना? तो इस तरह से लोगों को सोचना चाहिए, करना चाहिए। अच्छा मैडम, आप थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि हमारा इंडियन कल्चर और ये फॉरेन के कल्चर में आप मतलब क्या वहाँ अच्छा देखे जो हम लोग को वहाँ से लेना चाहिए, और ऐसा क्या है कि जो हमारा बहुत अच्छा, जैसे इंडियन कल्चर भी ऑल ओवर द वर्ल्ड माना जाता है ट्रेडिशन को, तो 2 चीज बता दें मतलब, एक को अब्रॉड में क्या है जो हमें अडॉप्ट करना चाहिए, और हमारा क्या अच्छा है जो आपने बाहर जाके फील किया बीइंग इंडियन। जी अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं बैंकॉक का बोलूँगी, क्योंकि वहाँ पर मेरा रिलेशन ज़्यादा है। मुझे एक बात अच्छी लगी कि वहाँ का कल्चर और हम लोग का इंडियन कल्चर इज मोर और लेस द सेम है। वो बच्चे, वहाँ के बच्चे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं टीचर लोगों को, एल्डर लोगों को। और सोसाइटी, बाहर जाके मुझे वहाँ के सोसाइटी में क्या देखा कि अगर आप टीचर हो, अगर उनको बता दो कि वो लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, कहाँ से, वो नहीं पूछते आप क्या हो, ये पूछते हैं। तो जब भी मैंने बोला मैं अजान हूँ, अजान मीन्स टीचर ना, तो इमीडिएटली उनका जो एटीट्यूड होता है ना वो चेंज हो जाता है, एकदम फुल रिस्पेक्ट टीचर लोगों के लिए। तो शायद इंडिया में ये शायद ये इसकी थोड़ी सी कमी है, मुझको लगता है अभी के जो वक्त चल रहा है उस पर। हमारे जमाने में तो हम लोग, मुझे याद है जब हम लोग स्टूडेंट थे, हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे, पेरेंट्स लोग भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे टीचर। लेकिन अभी जो युग आया है इंडिया में, आई थिंक दैट लिटिल बिट ऑफ रिस्पेक्ट जो टीचर लोगों के तरफ है वो कम है। बैंकॉक में एकदम पूरा द होल सोसाइटी इज वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द टीचर्स। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो टीचर्स के प्रति रिस्पेक्ट है या स्टूडेंट्स और पेरेंट्स में, उसमें थोड़ी सी कुछ कमी आएंगे और कंपेयर्ड टू अब्रॉड ना, तो इसमें एक हार्मोनी होने का चांसेस कम होने लगा है, तो उसको डेवलप करना है हमें। जी हाँ। और मैडम ऐसा मतलब हमारा क्या अच्छा है मतलब इंडियंस के नाते, ताकि जो फॉरेनर्स हमको फॉलो करते हैं, ऐसा कुछ है या सिर्फ हम ही लोग फॉलो करते हैं? आजकल देखते हैं कि अमेरिकन सॉन्ग, इंग्लिश सॉन्ग है ना, ट्रेडिशन हमारा जा रहा है,
ह्यूमिनिटी जा रहा है, रिस्पेक्ट जा रहा है, बड़ों के प्रति सम्मान जा रहा है, तो वो लोग कुछ फॉलो करते हैं हमारे क्या कुछ? तो इस विषय को लेकर के मैं सऊदी अरेबिया की बात करूंगी। जी। तो सऊदी अरेबिया में क्या है, दे आर वेरी कल्चर कॉन्शियस, दे विल नॉट फॉलो दूसरे कल्चर लोगों के जो भी नेगेटिविटी है उनको उन लोग फॉलो नहीं करते हैं। उन लोग सोचते हैं कि जो उनके कल्चर में जो सही है वो सही ही है जो भी है, एंड वो बहुत स्ट्रिक्ट है। और बच्चों को भी उन लोग बहुत कंट्रोल में रखते हैं दैट दे शुड नॉट फॉलो द रॉन्ग थिंग्स फ्रॉम द अदर कल्चर। जैसे वेस्टर्न कल्चर में जो भी है कपड़े लत्ते को लेकर है, तो द पेरेंट्स लोग, गार्जियंस लोग हैं, वो बहुत कंट्रोल करते हैं बच्चों को। सो दैट इज वन गुड थिंग आई फाउंड इन सऊदी अरेबिया कि दे आर वेरी, उनका कल्चर कॉन्शियसनेस बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तो बहुत ये अच्छी बात है। हमारे इंडिया में शायद वो कम पड़ गई है अभी। बहुत अच्छी बात मैडम, देखिए मैडम ने कितना सॉलिड बात बताया कि कल्चर, ड्रेसिंग सेंस ये बहुत बड़ा मायने रखता है अपनी फैमिली में, और वो कुछ न कुछ थोड़ा कमी दिखने को मिल रहा है अपने देश में ना। सो व्यूअर्स, आप लोग अपना व्यू दीजिए कि मैडम का जो पॉइंट है बहुत अच्छा है, कि मैं भी आजकल ऐसा फील करता हूँ कि बच्चे लोग जो है थोड़ा सा ड्रेसिंग सेंस को ओवर कर रहे हैं, या फिर थोड़ा बड़ों के पास जाते हैं तो वो रिस्पेक्ट नहीं देते। आपको ये सब करना होगा, देखिए पढ़ाई लिखाई करके आप पीएचडी कर लेंगे, आईएएस बन जाएंगे, लेकिन अगर आपको इफ यू डोंट नो द एटिकेट्स एंड बिहेवियर इन द हाउस, तो फिर इन सब चीजों का कोई ज्यादा माने नहीं रखता। अल्टीमेटली हमें जीना है और आज न कल मर जाना है। तो मैडम बहुत अच्छी बात आपने कहा है कि कल्चर को मेंटेन करना है। यूथ, वी आर रिक्वेस्टिंग टू द यूथ, मैडम का कहने का मतलब है यूथ के लिए कि जो यूथ को इस बात पे थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है और इन पे ध्यान देना है। और मैडम सूडान की कुछ याद है? सूडान का एक्सपीरियंस तो ये है कि वहाँ के बच्चे बहुत बहुत एक्टिव है ओवर एक्टिव होते हैं, बट दे वो लोग ठीक है, वो लोग भी ठीक है, रिस्पेक्ट करते हैं, उनके पास भी कल्चर है, उनको भी दे हैव टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स, एंड स्पेशली टू मच ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दोज पीपल जो उन्हें पढ़ाते हैं लिखाते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सेम थिंग इन थाईलैंड, टीचर लोगों को तो बहुत ऊपर का दर्जा दिया हुआ है। थाईलैंड अभी भी उनके पास है वैसा उस तरह का कल्चर है कि लाइक टीचर्स आर रियली रिगार्डेड एज यू नो इवन अबव देयर पेरेंट्स, बिकॉज पेरेंट्स लोग तो खिलाने पिलाने में ध्यान देते हैं, लेकिन टीचर्स आर द वंस हु आर गिविंग देम द नॉलेज। ये उनका जो है, जो कल्चर में उनको सिखाया गया है, तो दैट इज हैपनिंग इन बैंकॉक अमंग द यूथ, एंड ऑल्सो इन सूडान ऑल्सो इट्स लाइक दैट, दे रिस्पेक्ट द टीचर्स। ओके मैम, तो मतलब कहीं ना कहीं हम कल्चर अपना खोते जा रहे हैं। जी हाँ, we have to be conscious about it कल्चर में ना। मुझे लगता है कि क्यों मतलब हमारे देश में ये हो रहा है, क्योंकि हम लोग तो कल्चरली बेस्ड कंट्री है, फिर भी हम लोग में ऐसा कैसा आ गया है कि वी आर फॉरगेटिंग, हम लोग अपना कल्चर। बिल्कुल मैडम, मैंने किसी से सुना था कि मतलब हमारा इंडिया कल्चर ऐसा है कि अगर हमारे घर में लाइट चली जाती है, करंट चली जाती है, तो हम पड़ोसी के घर में देखते हैं, उसका चला गया, फिर हम अपना आराम से सो जाते हैं कि पड़ोसी के पास नहीं है तो इट्स ओके, बट वी डोंट ट्राई टू नो कि भाई एक्चुअली क्या कारण है। और सुनते हैं, ये कॉन्शियस का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, इंडियन मेंटालिटी इसको कह सकते हैं ना, ऐसा कुछ है। तो इन सब चीजों को ध्यान देना है, हमें एक्शन लेना चाहिए कि भाई फोन करना चाहिए, करंट क्यों कटी, कहाँ से कटी, लेकिन हम पड़ोसी को देखते हैं कि उसे घर में नहीं है तो फिर हम खुश हो जाते हैं, ऐसा मैंने सुना था। व्यूअर, मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगा कि हमारा एम है पॉजिटिविटी को लाना, ह्यूमैनिटी को डेवलप करना, कल्चर को लाना, और किसी भी चीज से किसी को कमेंट करना या नेगेटिव करना हमारा व्यू नहीं है। अगर ऐसा है तो हम पहले ही आपको क्षमा मांग लेते हैं, क्योंकि हमने पहले कहा था कि क्या यही है जिंदगी सबको जीना है, 100 साल जियो, 50 साल जियो, कमाता है, खाता है, एंजॉय करता है, चला जाता है। लेकिन समाज में एक बहुत मैं भी चीज महसूस करता हूँ ना कि आजकल खुशी, सुकून जिसको कहते हैं, वो कहीं ना कहीं खोता चला जा रहा है। पता नहीं, हमारा इतना इंडियन कल्चर का हेरिटेज पूरा वर्ल्ड एडॉप्ट कर रहा है, और हम अमेरिकन पहन लेते हैं, फॉरेन का ड्रेस पहनने के इच्छुक रखते हैं। और आप खुद महसूस कीजिए, आप देखिए कि हमारा इंडिया का कल्चर बहुत रिच है, इतने ट्रेडिशनली रिच है। मैडम बता रहे, आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि हमारी नीलिमा मैडम यहाँ थी, यहाँ से बड़ी हुई, इनके पेरेंट्स भूटान में काम करते थे, और यहाँ से ये 4-5 कंट्रीज में जाकर के HOD बन के आई, और फिर यहाँ आई है, और इनका इस जगह से लगाव तो नेचुरल, जहाँ जिसका बचपन बीतता है, मुझे भी यहाँ से लगाव है, मेरा भी बचपन यहाँ बीता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा ये द्वार, हमारा जयगांव भी इस तरह से डेवलप हो ताकि हम लोग खुश रहें। और अच्छा मैडम, आप यहाँ पे हमें क्या क्या चीज आपको खराब लगता है, मतलब टेकिंग डायरेक्टली टू यू, सीधी सीधी बात,
कहा जाए कि मतलब यहाँ क्या खराब लगता है आपको द्वास में या जयगांव में जो नहीं होना चाहिए, भाई यूथ में नहीं होना चाहिए या पेरेंट्स में नहीं होना चाहिए या मार्केटिंग में नहीं होना चाहिए? हाँ, सबसे पहले मैं यूथ के बारे में बोलूँगी। इन्होंने ये पार्टी वाला आइडिया इनको मतलब हाउ डिड दे डेवलप दिस आइडिया एंड देन मैंने देखा एक दो जगह जब मैं क्रॉस कर रही थी रास्ते पे बच्चे पार्टी कर रहे हैं, तो ये आइडिया ये कॉन्सेप्ट कहाँ से है? वो भी घर पे नहीं कर रहे हैं, होटल पे कर रहे हैं, रेस्टोरेंट पे कर रहे हैं। सो हमारे डूअर्स के यूथ हाउ डिड दे get this idea of partying away from guardians and then in the restaurants, which I am not able to digest. मैं उनको बता नहीं सक रही हूँ कि कैसे ऐसा हुआ है, क्योंकि मैंने आंखों देखी, मैंने देखा कि इस तरह की पार्टियाँ, मैंने मेरे बच्चे कभी भी इस तरह के पार्टी वगैरह में गए नहीं। तो एट दिस मोमेंट जबकि अभी बोले तो अभी 2 साल से हम देखें तो पैंडेमिक के कारण हम लोग के ऊपर में there is a kind of pressure on the parents, on everybody, on the economy, on the society. Still फिर भी बच्चों को कहाँ से पैसा मिल रहा है? हम लोग रेस्टोरेंट वगैरह जा रहे हैं। ये जो इन्होंने जो कल्चर डेवलप कर रहे हैं, आई डोंट थिंक इट इज अ गुड साइन फॉर द यूथ ऑफ टुडे, स्पेशली इन द डूअर्स एरिया। बिल्कुल मैडम, पार्टी की बात मैडम ने कही। यस मैडम, यू आर एग्जैक्टली राइट। यहाँ ये सब चीज़ पार्टी वार्टी होना, एंजॉय करना, बाइक पे चल के जाना, है ना, दीज आर कॉमन थिंग्स। हम किसी यूथ को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हम दोनों आप लोगों की इन सब चीज़ को अवॉइड किया जाए। और पैसे, बहुत अच्छा एक बात करें, पैसे कहाँ से आता है? तो आई ऑल्सो रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स एंड व्यूअर्स की इन सब चीज़ों पे आप कंट्रोल रखें, मतलब उसको पॉजिटिव ले जाया जाए, है ना। अभी आपको जो चीज़ की जरूरत अभी है वो आपके पेरेंट्स, किसी के पेरेंट्स खराब नहीं होते, मैंने देखा है। हाँ, आप कभी ये ब्लेम नहीं कर सकते कि आपके पेरेंट्स खराब हैं। मैं तो ये यूथ को स्ट्रांगली बोलना चाहूंगा कि भाई आप ये कभी मत सोचो कि आपके पेरेंट्स आपके इच्छा के लिए नहीं करते। जो भी करते हैं कि माँ बाप जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। और जिस दिन किसी पेरेंट्स को लोग उसके बेटा या बेटी के नाम से बुलाएंगे, उस दिन वो पेरेंट्स सबसे ज्यादा गर्व महसूस करेंगे। ये मैंने पूछा था किसी से। तो आई रिक्वेस्ट व्यूअर्स एंड बाय यूथ जो हमारे स्कूल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं कि आप ऐसा करें कि भविष्य और फॉरएवर आपका नाम, आपके पेरेंट्स के नाम, आपका जगह का नाम एक प्रोग्रेस हो, ताकि हम लोग सब आप पर गर्व महसूस कर सकें। और मैडम आप क्या, आपका और क्या प्लानिंग है आपका यहाँ? आप यही रहेंगे? अब तो आप बिल्कुल यही रहेंगे। जी हाँ, मैं तो यहीं रहूंगी। अब मैं कोशिश करूंगी रादर कि यूथ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, अगर आप लोग इंटरेस्ट न भी हो तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको इंटरेस्ट कराऊं कि आप अपने को सेल्फ डेवलपमेंट, जो मेरा टर्म मैं यूज करती हूँ हर टाइम की, अपने आप को डेवलप करना है सो दैट आप दुनिया में आप जी सको, सिर्फ अपने लिए नहीं बट अपने पेरेंट्स लोगों के लिए भी अच्छी तरह से जी सको। और आपकी डेवलपमेंट, आपकी जो करियर होगी वो आपकी करियर अच्छी तरह से बने। तो उसके लिए सिर्फ डिग्री जरूरत नहीं होती है, बहुत सारे रिलेटेड इश्यूज एंड रिलेटेड क्या बोलते हैं स्किल्स आपको चाहिए होगा। तो मेरी कोशिश ये रहेगी, कोशिश तो नहीं क्या, कोशिश से ज़्यादा है कि मैं कोशिश करूँगी, कोशिश इज़ अ वेरी लाइट वर्ड एक्चुअली, कि हाँ, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग दूसरी चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी जीने के लिए वो सब सीखें। जैसे अभी मेरे कुलीग ने भी बोला था कि एक ह्यूमैनिटी, लोगों के साथ कैसे मिल के रहना है, एंड देन आपका जो व्यवहार है कैसा होगा, अच्छा होगा। तो आई कैन हेल्प यू विद द कोड ऑफ कंडक्ट एंड ऑल्सो उन्होंने ये भी कहा था कि करियर काउंसलिंग, यस आई एम रेडी टू डू करियर काउंसलिंग, सो दैट आप जाने कि आपका रास्ता सही वाला कौन सा है। ये नहीं कि कोई भी लाइन पकड़ लो और चले रास्ते, बाद में पता चला कि नहीं, आई एम नॉट हैप्पी इन दिस लाइन, इन दिस करियर। तो करियर काउंसलिंग का मतलब होता है कि आपको सही रास्ता, आपके इंटेलिजेंस के अनुसार, आपकी नॉलेज के अनुसार आपका सही रास्ता कौन सा होगा। इस तरह का आइडियाज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। बहुत अच्छी मैडम। मैडम का एक और पॉइंट बच्चे याद रखेंगे, यूथ याद रखेंगे। मैडम ने कहा कि आपको करने से पहले, जाने से पहले पता होना चाहिए कि कहाँ जाना है, क्या वो आपका इंटरेस्ट ऑफ डिपार्टमेंट है कि नहीं, तो ये जानना जरूरी है। तो व्यूअर्स वंस मोर, अगर आपको इस तरह की कोई सवाल है, आप करियर काउंसलिंग जानना चाहते हैं अपने भविष्य के माध्यम जाने से, तो हमारे जयगांव मिरर्स को आप कॉल करें और हम जहां तक हो सके अपने बल पे
हम आप लोग को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, मैडम से कनेक्ट करा करके आप लोग को लाइव या फेस टू फेस आपको ये सब बात बताने की कोशिश करेंगे। और मैं बीके शर्मा, वंस मोर आई रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स, प्लीज मेक योर कमेंट्स, डू द कमेंट्स आनी चाहिए, अच्छी हो या बुरी हो। और जैसा कि हमने पहले कहा था हमारे विजय सर के साथ मीडिया में, फर्स्ट डे हमने कहा था कि हम ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे पर्सनालिटी को ला करके उनके फीलिंग्स को शेयर करके आप लोग को देना चाहेंगे, जिससे हमारा पूरा ये समाज जो है एक दूसरे को बेनिफिट मिले और हम इस चीज से फायदा उठाए। ऐसा नहीं है हमारा ये द्वास में, ये जयगांव में एक पर एक लोग हैं, वो लोग यहाँ से जा करके कहाँ कहाँ कुछ कुछ करके तरक्की कर चुके हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। इसलिए शायद यहाँ का कुछ माहौल, जैसा कि मैडम बता रही थी, बहुत 3-4 बातें मैडम बताई है, वो बहुत ही अच्छा सेंसिटिव मैटर है। और थैंक यू व्यूअर्स वंस मोर दैट वी गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स विद इन 2 days and for your support that we are able to do a session with the madam for this episode, that is क्या यही है जिंदगी। If you have other suggestions, अगर आपको कुछ कहना तो please make comments, do the things, bottom lines everything are given here. Thank you madam. Thank you madam for namaste. Thank you so much. Thank you. SHMD school books and stationeries shall be available at Asian Book Distributors at special discount. Visit Asian Book Distributors, ground floor, below Seema Steel, near Reliance Smart Grocery Store, Durga Ridya Mall, NS Road, Jaigaon. Contact +91 9775281398, +975774569646. फूदर्श, एक सक्रिय दिन के लिए ताज़ा स्वाद, सभी प्रकार के CTC चाय और ग्रीन टी, सभी प्रकार के ग्रेड, ऑर्गेनिक और प्रीमियम चाय की विस्तृत श्रृंखला के साथ जयगांव में निकटतम दुकानों पर उपलब्ध है। फूदर्श डुआर्स और सिक्किम में भी उपलब्ध है। डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए संपर्क करें 9547004803 या ईमेल करें hurusproducts@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं www.fooddarsh.com।